ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं आप लोगों से बहुत ही इजी उपाय बताना चाहता हूँ। साईं चालीसा गुरुवार को आपको पढ़ना है और घी का एक दीपक जलाना है। ये घी का दीपक बृहस्पतिवार को आपको जलाना है और बृहस्पतिवार को आप जलाएंगे। समस्त पूजा पाठ जो भी डेली रूटीन का बाबा का करते हैं वो करिए, 11 वचन कर लीजिएगा लास्ट में। और इस दीपक को जला करके आप साईं बाबा के सामने पूजा जब तक करेंगे तब तक रखें। उसके बाद एक थाली में इस दीपक को रख करके घर के सभी कमरों में इस दीपक को इस तरह से थाली में रख लिया और ऐसे ऐसे करके दीपक की लो सभी घरों में कर दीजिए। क्योंकि इससे एक तो ये होती है कि घर की जो निगेटिविटी है वो अपने आप समाप्त हो जाती है और आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जब घर का वातावरण शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से जो घर में रहने वाले लोग होंगे उनके दिमाग में कोई निगेटिविटी नहीं होगी। और जहाँ पर निगेटिविटी नहीं होती है वहाँ पर कोई रोग दोष महामारी भी नहीं आती है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ निगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिन घरों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसे घरों में हर प्रकार की रोग दोष व्याधाएँ आती ही आती हैं। क्योंकि मन में जब गलत विचारधाराएँ चलती हैं, निगेटिविटी हरदम होती है, तो आपका जो बॉडी है ना, ये गलत हार्मोन सीक्रेट करता है। तो निगेटिव हार्मोन जब सीक्रेट करेगा और बॉडी में कोई भी चीज़ अच्छे से अच्छा चीज़ आप खाओगे वो नहीं लगेगा, तो होगा क्या, आप बीमार होगे। समस्त प्रकार का आप जो अच्छा काम करना चाहोगे उधर आपका मन नहीं लगेगा। तो इस छोटे से दीपक का ये कमाल है। और इस दीपक को डेली रूटीन की जो पूजा है बृहस्पतिवार से स्टार्ट करिए। और मैं तो कहता हूँ ऑल लाइफ इस दीपक का आप यूज करिए, क्योंकि इस दीपक को हर दिन आप जलाइए। ये अखंड ज्योति नहीं है, इसको ऐसे जलाना है कि जब तक जलेगा आप बाबा के स्थान समस्त कमरों में दिखाने के बाद बाबा के स्थान पर आराम से रख दीजिए सेफ जगह में और जलने दीजिए। जब जलेगा, जब तक जलेगा, बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस दीपक से ये होता है कि जिन घरों में निर्धनता है, मनोकामनाएं नहीं पूरी होती हैं, निराशा का वातावरण है, वहाँ पर एक प्रकाश पुंज का काम ये दीपक करता है। और इस दीपक के जलाने से जो घर का निगेटिविटी है, जो घर का अंधकार है, वो मिट जाता है और सभी के जो जीवन है वो प्रकाशित हो जाते हैं और आपका जो भी बिगड़ा काम है वो बनने लगता है। और घरों में तो महामारी आ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी सतर्क रहना है। उपाय करिए लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि देखिए दुआ और दवा दोनों काम आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दुआ बाबा की आपको लग रही है तो दवा अपने आप सूट करती है। अब तीसरा उपाय आपको फटाक से मैं बता दूं, ये बहुत शॉर्टकट उपाय है। आपको करना क्या है, बाबा के श्री चरणों में डेली जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं, पूरे जीवन में जो आपको नहीं मिल पाया है, उनको करना क्या है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिस पर आप अपनी समस्या लिख सकें। एक एक लाइन की समस्या लिखिए और जो भी रोग दोष कलेश विकार चीज़ें आपके मन में आती हैं कि ये चीज़ मेरा नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति से कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस कागज़ के टुकड़े में अपनी समस्त मनोदशाएं, विचार, भाव, रोग दोष जो भी आपके पास है, जिससे भी आप पीड़ित हैं, उस सब चीज़ को लिख दीजिए किसी भी पेन से। लिखने के बाद इसमें पीला हल्दी लगा दीजिए और थोड़ा सा बाबा की ऊदी लगा दीजिए। और एक तरह से जैसे लेटर लिखा जाता है ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में ध्यान करके लिख के संकल्प के साथ रख दीजिए। और ये बोलते हुए रखिए कि बाबा जो भी मैंने इस लेटर में लिखा है समस्त मनोकामनाएं पूरी करिए। मैं आपकी इसी तरह से सेवा भावना के साथ पूजा पाठ करता रहूँगा। और ये लेटर लिखने के बाद जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगे या आपको लगे कि अब पूरी हो रही है, तो आपको करना क्या है, घर पे ही जो भी अगर गरीब आता है, चूँकि अभी तो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, अगर आता है कोई तो उसको कोई अन्न दान कर दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए कि आप फल फूल खा लीजिएगा।
अगर नहीं कोई आता है तो इन पैसों को आप पर बृहस्पतिवार ज़्यादा से ज़्यादा बहुत निकालिए तो 11 रुपये, और उससे कम अगर नहीं ज़्यादा 11 रुपये निकाल पाते हैं वो भी, तो आप 1-2 रुपये निकाल दीजिए। इस तरह से आप मान लीजिए 7 बृहस्पतिवार हैं, 7 रुपये हुआ, किसी गरीब को आप दे दिए, तो 1-2 गरीबों को इसी तरह से आप दे देंगे, वो कुछ फल फूल खा लेगा। नहीं आप देते हैं वो पैसा तो आप उसका फल फूल खरीद के किसी गरीब को दे दीजिएगा, लेकिन उस पैसे को किसी दान पात्र में आप रख दीजिए, उसको आप खर्च मत करिएगा। तो आप देखिएगा कि आपको किस प्रकार से जीवन में हर तरफ तरक्की और तरक्की मिलेगी, क्योंकि बाबा के ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत टेस्टेड उपाय हैं। और मैं उन सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि जो भी इस उपाय को करते हैं वो किसी भी व्यक्ति को भी बताएं, जिनको भी कष्ट है, जो आपसे बताते हैं कि यार मेरे जीवन में ऐसा है, तो उनको ये उपाय बताना चाहिए। बताने से क्या होता है कि आप किसी के जीवन में जो बाधाएं हैं उनको कम करते हैं, तो आपको भी आशीष मिलता है। और मित्रों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। शेयर उन भक्तों तक करिए, साईं भक्तों तक, जो नीडी हैं, जिनको इस चीज़ की उपाय करने में अच्छा लगता हो, क्योंकि जो आस्था के साथ उपाय करते हैं उन्हीं के साथ सब कुछ फलीभूत होता है। अगर आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, कहा गया है ना कि अगर आपके पास आस्था है तो मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। तो कहने का यहाँ मतलब है कि आप जितना आस्थावान हो के पूजा करेंगे, जितना ही बाबा में या किसी भी देवता को आप मानते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय से आप हों, जब तक आस्था नहीं है तब तक कुछ नहीं है। फिर पूजा का कोई मतलब भी नहीं होता है कि आप पूजा इस तरह से करिए। तो मित्रों, आप लोग खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओम साई राम।